और हमें बताया कि वो उसमें क्या करना चाह रही है। उसकी मीटिंग के बाद हमने जब हमें पता चला कि कुछ लोग जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ नुमाइंदों को हमारे पास भेजना चाह रही हैं और वो हमसे मीटिंग करें, तो हमने ये फैसला किया था। कल पूरे सिंध के धरने हमने खत्म कर दिए थे एक्सेप्ट बबरलू के धरने के। उसके बाद आज हमारी मीटिंग हुई, लॉ मिनिस्टर साहब ज़ियाल अंजार साहब ने मीटिंग की, जिसमें हमारी जो डायलॉग्स कमेटी के लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें बातचीत हुई और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने दो टॉप जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है सिंध में नहीं चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो 14,000 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट का इशू चल रहा था उस पर भी बात की। ज़िया साहब ने कहा कि अभी वो 14,000 एकड़ जमीन अलॉट नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और जब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एक मीटिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बात तय हुई है कि वो 6 या 7 तारीख को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारी डायलॉग्स कमेटी को देंगे, और उसके बाद डायलॉग्स कमेटी जो है वो उसको स्टडी करेगी, और 13 मई को हमारी ये जो डायलॉग्स कमेटी है इसकी मीटिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदों से, और उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो इशू है वो रिजोल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि मुस्बित जो रिप्लाई आया और करंट सूरत को देखते हुए सारे दोस्तों ने, हमारी जो सीसी है उसने बहमी मुशावरत के बाद आज जो बबरलू में हमारा धरना कायम है उसको खत्म करने का फैसला किया है, और हम बबरलू वाले धरने को भी खत्म करते हैं।